अर्जुन, तू बच्चा था ना, तो तूने कहा था, मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो सबको सच्चाई दिखाऊंगा। अब जब तू बड़ा हो गया है, तो मेरी आंखों में झूठ नहीं छुपा। तू गया नहीं है बेटा, तू कहीं छुपा है। लेकिन याद रख, माँ की दुआ और सच की आवाज एक सी होती है, दोनों हमेशा लौटती हैं। ये शब्द अर्जुन की माँ ने एक लोकल चैनल पर इंटरव्यू में कहे थे, अर्जुन की मौत के बाद। अर्जुन अब इस दुनिया के लिए मरा हुआ था, पर हकीकत में वह अब एक परछाई बन गया था, जो कैमरे के पीछे, स्क्रीन के कोने में, हर पोस्ट के नीचे की सच्चाई में मौजूद थी। अर्जुन जानता था, अगर वो जिंदा रहकर सच्चाई दिखाना चाहता है, तो उसे खुद को मार देना होगा, कागजों में, पुलिस रिकॉर्ड में, और उस सिस्टम में जो सच्चाई को इंसान से ज्यादा नहीं समझता। एक नाम नहीं, एक प्रतीक। एक ट्विटर अकाउंट, एक यूट्यूब चैनल, एक टेलीग्राम ग्रुप और एक वेबसाइट, जहां धीरे धीरे अर्जुन ने सबूत पोस्ट करने शुरू किए। राहुल अग्रवाल की गायबगी के दस्तावेज, शेखर मल्होत्रा की जमीन घोटाले की डील, पुलिस रिपोर्ट के गलत छापे, उस पहली कॉल की रिकॉर्डिंग जिसे लाखों लोगों ने सुना। लोग पूछने लगे, ये कौन है? क्या अर्जुन मरा नहीं था? या क्या कोई और उसकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है? एक रात अर्जुन को एक पुरानी ईमेल आई, एक ऑडियो फाइल के साथ। वो वही बैकग्राउंड म्यूजिक और फिर आवाज। अगर ये आवाज तुम तक पहुंची, तो मैं जिंदा हूं अर्जुन, और अभी भी कैद में हूं। ये राहुल अग्रवाल था। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन जिंदा। उसने बताया कि उसे एक पहाड़ी इलाके में स्थित अवैध खदान में बंद कर दिया गया था, जहां बंदियों से जबरदस्ती कागजात जलवाए जाते थे, सबूत मिटाए जाते थे। अर्जुन के लिए अब ये निजी हो गया था। ये अब सिर्फ एक पत्रकारिता नहीं, उस कॉल का इंसाफ बन चुका था। अर्जुन अकेला नहीं था। अब उसके साथ थे नेहा शर्मा, एक भूतपूर्व साइबर ऑफिसर जो सिस्टम से निकाली गई थी। विवेक बिष्ट, किसान आंदोलनों का वकील, जिसके पिता ने आत्महत्या की थी। कबीरा, एक भूमिगत पत्रकार जो गायब हुआ और वापस कभी नहीं आया, जब तक कि अर्जुन ने उसे नहीं ढूंढा। इन चारों ने मिलकर एक मिशन शुरू किया, राहुल को बचाना, शेखर मल्होत्रा की कहानी खोलना, और अर्जुन की आखिरी रिपोर्ट दुनिया को देना। उत्तराखंड की एक सुनसान घाटी, जहां पुलिस और बिल्डर की सांठगांठ से खदान में गायब लोग रखे जाते थे। नेहा की साइबर स्कैनिंग से अर्जुन और टीम वहां पहुंची, यूनिफॉर्म में, फर्जी आईडी लेकर। अंदर जैसे नरक खुला हो। 25 लोग, अधमरे, थके हुए, डरे हुए। हर चेहरा ऐसा जैसे मौत देख चुका हो, और फिर भी सांस ले रहा हो। और उन्हीं में एक चेहरा था, राहुल अग्रवाल का। गाल पिचके हुए, आंखें सूजी हुई। पर जब उसने अर्जुन को देखा, वो मुस्कराया। तू आ गया। मुझे पता था तू आएगा। स्थान, दिल्ली प्रेस क्लब। समय, रात के 1:13। वही वक्त जब सबसे पहली कॉल आई थी। अर्जुन मेहता, अब फिर से अपने असली रूप में। राहुल अग्रवाल, मौत से लौटकर आया गवाह। पब्लिक लाइव देख रही थी। फेसबुक, यूट्यूब, न्यूज चैनल्स, सब लाइव थे। राहुल बोलता है, मुझे मरा हुआ मान लिया गया, क्योंकि मैं सच के करीब था। लेकिन अर्जुन की रिपोर्ट ने मेरी सांसों को वापस दिया। मैं गवाही देता हूं कि शेखर मल्होत्रा ने मंत्री जी के कहने पर मुझे अगवा कराया, और उन सबको चुप कराया जो जमीन, जंगल और आवाज के लिए खड़े थे।
अर्जुन यूएसपी दिखाता है, सभी सबूतों के साथ। जमीन हड़पने के कागज, खदान के फुटेज, राहुल की वॉइस रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शन, साइन किए हुए पेपर, छुपे हुए ऑडियो। अगले 24 घंटे में शेखर मल्होत्रा गिरफ्तार, भूमि मंत्री इस्तीफा, सीबीआई ने जांच शुरू की, राहुल को गवाह संरक्षण में लिया गया, अर्जुन फिर से गायब। जब मीडिया ने अर्जुन की मां से पूछा, क्या आप चाहती हैं अर्जुन वापस आ जाए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, नहीं, वो वापस नहीं आए, क्योंकि अब वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, वो हर उस मां का बेटा है जिसने अपने बच्चे को सिस्टम में खोया है। 6 महीने बाद एक नए रिपोर्टर नयन तिवारी को एक कॉल आता है। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक शब्द, कॉल फ्रॉम ए। कॉल उठाता है, हेलो। फोन के उस पार वो ही कापती आवाज, मैं मारा जाऊंगा और ये कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। नयन घबरा जाता है, लेकिन इस बार कॉल कटने से पहले वो कहता है, रुको, इस बार मैं सुन रहा हूं। सच्चाई को मार सकते हो, मगर उसकी गूंज को नहीं। हर कॉल के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी के पीछे एक अर्जुन जो मरा नहीं, बल्कि हमारी चेतना बन गया। अगली बार कॉल आए तो उठाना मत भूलना। हो सकता है अगली रिपोर्ट तुम्हारे नाम हो।